हे फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। वंस अगेन क्रॉनिक मीडिया की टीम आप सभी के लिए एक और नया इसेकाई टाइप की एनिमे लेके आ चुकी है। पिछला एनिमे जो था वो अब खत्म हो चुका है, तो प्लीज उसका जो सेकंड सीजन है आप लोग डिमांड ना करें, क्योंकि अभी तक उसका सेकंड सीजन नहीं आया है। रही बात इस एनिमे की, तो ये भी बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा लगने वाला है आप लोग को, जिसके अंदर फिर से एक ओपन वर्ल्ड आरपीजी गेम दिखाया जा रहा है। लेकिन इसमें ये ओपन वर्ल्ड जो गेम है वो असल में एक रियल जिंदगी में तब्दील हो जाता है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम शिन्या है वो कैद हो जाता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलते हैं हम लोग गेम के अंदर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एक बहुत ही ज्यादा फेमस वीआर हेडसेट वाला गेम दुनिया में बहुत ज्यादा एकदम लोगों के द्वारा खेला जा रहा है, और इस गेम के अंदर जितने भी प्लेयर्स थे वो एकदम रियल टाइम प्लेयर्स की तरह खेल सकते थे, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा एकदम मशहूर होने लग जाते हैं। इसी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय भी कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक एक दिन किसी गेम के बग के कारण गेम के जो एनपीसीज थे वो प्लेयर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये था कि अगर तुम्हारा जो प्लेयर है वो गेम के अंदर मारा जाएगा तो तुम रियल जिंदगी में भी मारे जाओगे। इसलिए सारे जो प्लेयर्स थे वो अपनी जान बचाने के लिए उस गेम के अंदर लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है शिन्या, वो इस चीज को देखते हुए पूरी दुनिया की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा लेता है और फिर बोलता है कि मैं इन सारे जो प्लेयर्स हैं उन सभी को बचाने के लिए इन सारे मॉन्स्टर्स को मार दूंगा। इसी तरीके से मारते मारते वो फाइनल बॉस तक आ जाता है, जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा देखने में ताकतवर लग रहा होता है और उसके पंख भी होते हैं। लेकिन किसी तरीके से जो शिन्या था वो अपनी ताकत का यूज करते हुए उसे भी हरा देता है, जिसके बाद ये जो बग था वो एकदम ठीक हो जाता है और सारे जितने भी प्लेयर्स थे वो लॉग आउट कर पा रहे होते हैं गेम से। फिर जो शिन्या था वो भी सोच रहा होता है कि अब फाइनली वो भी घर में जा पाएगा अपने। लेकिन अचानक से उसके सामने एक अजीब सी विंडो ऑन होती है और उसके अंदर शिन्या चला जाता है। उसकी जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक अजब से जो हरियाली भरे इलाके में पहुंचा हुआ है, जहाँ उसको पहचान ही नहीं आ रहा होता है कि ये जगह आखिरकार है कौन सी। वो जब सामने पड़ा एक पत्ता देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो रियल जिंदगी लग रहा है, क्योंकि ये गेम के अंदर ऐसा रियलिस्टिक पत्ता नहीं हो सकता। ये सारी चीजें सोचता है हमारा प्लेयर शिन कि उसे रियलाइज होता है कि अभी उसके सामने तो एक पॉपअप विंडो भी आया हुआ है। इसका मतलब है कि वो अभी भी गेम के अंदर है। लेकिन पता नहीं क्यों ये जो गेम था वो बहुत ही ज्यादा एकदम रियलिस्टिक लग रहा था। फिर जो अपने वो स्टैट्स थे उसे चेक करता है तो वो देखता है कि उसके स्टैट्स मैक्स से भी ज्यादा हो चुके हैं और वो एकदम ओवरपावर्ड हो चुका है। शायद से ये उसकी जो बॉस बैटल में उसने हराया था बॉस को, उसकी वजह से हुआ हो। फिर वो सोचता है कि चलो ये सब चीज तो मैं बाद में देखूंगा, अभी मैं गेम से लॉग आउट करता हूँ। लेकिन अजीब बात ये होती है कि वो जैसे ही लॉग आउट करने जाता है तो इस बार तो जो लॉग आउट का बटन काम नहीं कर रहा था वो वाली भी प्रॉब्लम नहीं थी, इस बार तो सीधा लॉग आउट का बटन ही गायब था। तो हमारा प्लेयर शिन्या बहुत ही ज्यादा एकदम पैनिक हो जाता है और रोना शुरू कर देता है कि यार मैंने तो पहले सोचा था कि ये कोई गेम के बग के कारण हम लोग फंसे हुए हैं, लेकिन अब तो ये मेरे लिए इसेकाई ट्रिप हो गई, मुझे कुछ ना कुछ जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर वो डिसाइड करता है कि वो इस गेम के अंदर अपना जो बेस था वहां पे जाएगा। जहाँ वो जा रहा होता है तो वो देखता है कि पूरा जो इलाका है वो थोड़ा थोड़ा चेंज लग रहा होता है। लेकिन किसी तरीके से वो अपने घर की तरफ पहुंच जाता है, जहाँ पे हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ लोग तंग कर रहे होते हैं और उसे बोल रहे होते हैं कि जल्द से जल्द अपने मास्टर को बुला लो। जिसपे वो लड़की बोल रही होती है कि जो मेरे मास्टर है वो बाहर गए हुए हैं, इसलिए मैं अभी उन्हें नहीं बुला सकती। लेकिन वो लोग उसे फोर्स करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, इसलिए जल्द से जल्द वो चीज कर लो वरना अब तुम हमारे साथ चलो। तो वो लड़की बोलती है कि मैं इस सर्कल के बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे दिक्कत हो जाएगी। लेकिन फिर भी वो फोर्स करते हैं तो उसे बाहर जाना पड़ता है, जिसपे उस लड़की के ऊपर एक बड़ा सा जानवर हमला कर देता है। समय रहते ही जो शिन्या था वो एक्टिव हो जाता है और उस लड़की को बचा लेता है। वो जो लड़की थी उसका नाम असल में टिएरा ल्यूसेंट था और वो अपना इंट्रोडक्शन देती है शिन्या को कि आप मेरी जान जो बचाए हैं उसके लिए शुक्रिया। फिर वो लड़की अपना जो दुकान था उसके अंदर लेके चली जाती है शिन्या को, जहाँ पे वो लड़की उससे पूछती है कि आखिरकार आप कौन है। लेकिन शिन्या जो था वो थोड़ा एकदम आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि वो इस जगह पे पहले भी आ चुका है, लेकिन इस बार ये जो लोग थे वो उसे पहचान नहीं रहे थे। फिर जो शिन्या था वो टिएरा को पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी मास्टर कौन है। तो टिएरा भी शॉक्ड होती है क्योंकि सारे लोग उसके मास्टर को जानते हैं और वो बोलती है कि उनका नाम स्नी राइजर है। जैसे शिन्या स्नी राइजर का नाम सुनता है तो वो शॉक्ड होता है और बोलता है कि कहीं वो सिल्वर बाल वाली एल्फ तो नहीं है। तो टिएरा बोलती है कि हाँ वही मेरी मास्टर है। तो शिन्या बोलता है कि पिछले गेम में ये जो प्लेयर थी वो मेरी सबॉर्डिनेट हुआ करती थी, लेकिन पता नहीं इस बार जो है ये सारी चीजें एकदम सेम टू सेम रखी हुई है। फिर वो टिएरा को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे स्नी राइजर से मिलाए, लेकिन टिएरा एज यूजुअल एक अनजान आदमी को अपने मास्टर से मिलाना नहीं चाह रही होती है और वो बोलती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने मास्टर तक तुम्हारा मैसेज पहुंचा सकती हूँ, उसके लिए मैं तुमसे 7000 कॉइन लूंगी। जिसपे जो शिन्या था वो बोलता है कि मेरे पास तो बस एक यही कॉइन है। जिसे टिएरा देखती है तो वो बोलती है कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हें ये जो आइटम है वो लूट बॉक्स से मिला है। जिसपे शिन्या बोलता है कि हाँ। फिर जो टिएरा थी वो बताती है कि ये जो कॉइन है वो बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है और जो लूट बॉक्स है वो सिर्फ रॉयल फैमिली यूज कर सकती है, और जो तुम कॉइन मुझे दिखा रहे हो उसका जो वैल्यू है वो असल में 10 बिलियन कॉइन्स के बराबर है। जिस चीज को सुन के जो शिन्या था वो बोलता है मन में कि मेरे पिछले गेम के अंदर ये जो कॉइन हुआ करता था ये तो सबसे छोटी करेंसी हुआ करती थी, पता नहीं अभी इसकी वैल्यू इतने ज्यादा कैसे बढ़ गई है। फिर जो टिएरा थी उससे पूछती है कि आखिरकार तुम हो कौन। जिसपे शिन्या बताता है कि मैं एक ह्यूमन हूँ, बेसिकली एक हाई ह्यूमन। जिसपे टिएरा बहुत ही शॉक्ड होती है और बोलती है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जो हाई ह्यूमन की स्पीसीज थी वो तो बहुत समय पहले विलुप्त हो गई थी। तो शिन्या को भी ये चीज बहुत ही अजीब लगती है, तो टिएरा से पूछता है कि ये कैसे बोल रही हो, मतलब पूरी की पूरी स्पीशीज खत्म हो चुकी है। जिसपे टिएरा बोलती है कि हाँ कुछ समय पहले एक बहुत ही मेजर
मेजर इंसिडेंस हुआ जिसमें से हमारे जितने भी 10,000 स्पीसीज थी हाई ह्यूमंस की वो पूरी विलुप्त हो गई। जिसपे शिन्या थोड़ा दिमाग चलाता है और उसे समझ में आता है कि जब मैंने उस गेम के बॉस को हराया था जिसके बाद सारे जो प्लेयर्स थे वो लॉग आउट कर गए थे, तो हो सकता है कि इस दुनिया में ये बहुत ही बड़ा एक इवेंट के तौर पे आया, क्योंकि एक साथ बहुत सारे जो हाई ह्यूमंस थे उन्होंने लॉग आउट कर लिया था। तो इसका मतलब है कि मैं उस गेम से 500 साल बाद यहाँ पे रीइंकार्नेट हो चुका हूँ। इन सारे इन्फॉर्मेशन को सुन के वो थोड़ा रिलीफ होता है और फिर उसके बाद टिएरा को वो जो कॉइन था वो देने लगता है, जिसपे टिएरा बोलती है कि तुम सच में ये कॉइन मुझे दे रहे हो? जिसपे शिन्या बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम इसे रख लो, और वैसे भी तुम एक एल्फ हो तो तुम्हें ये मैजिक में इनहेंस करने के काम आएगा। जिसपे टिएरा बोलती है कि तुम्हें वो पता कैसे चल गया कि मैं यहाँ पे एक एल्फ हूँ? जिसपे शिन्या बोलता है कि मुझे तो सीधा दिख रहा है कि तुम एक बहुत ही खूबसूरत एल्फ हो। जो टिएरा थी वो बोलती मेरी जो मास्टर है उन्होंने मेरे ऊपर इल्यूजन मैजिक किया हुआ था, क्योंकि जो एल्फ होती है उसमें जो काले बालों वाली एल्फ होती है उन्हें बहुत ही ज्यादा बैड लक का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जो जानवर है वो भी मुझ पर बहुत ही बुरी तरीके से हमला किया करते हैं। इसी के कारण से जो मेरी मास्टर थी उन्होंने इस घर के चारों तरफ बैरियर बना दिया और मैं इसके बाहर अब जा नहीं सकती हूँ। लेकिन मुझे इस चीज का खुशी है कि मैं किसी लोगों को परेशान भी नहीं करती हूँ। जिसपे जो शिन्या था वो उससे पूछता है कि ये किस तरीके का कर्स लगा है तुम्हें? जिसपे टिएरा बोलती है कि जो मेरी मास्टर है वो भी इसको जानने की कोशिश कर रही है और किसी तरीके से इसे ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पता चल पाया है। तो शिन्या बोलता है कि ये जो कर्स है थोड़ा सा अजीब है, जिसमें तुम्हारे जो बाल है वो पूरी तरीके से एकदम ब्लैक हो गए हैं, मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और फिर वो अपने स्टेटस विंडो में चेक करने लग जाता है, लेकिन वो जो स्टेटस विंडो था वो उसे ही दिख रहा होता है और टिएरा सोच रही होती है कि आखिरकार ये आसमान में क्या देख रहा है। फिर इसके बाद शिन्या स्कैन करता है टिएरा को, जिसपे उसे पता चल जाता है कि इसे एक अजीब तरीके की कर्स लगी हुई है और उसे कैसे ठीक करना है उसे भी थोड़ा बहुत पता चलता है। फिर वो एक मैजिक को करना शुरू करता है, जिसपे टिएरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या हो रहा है। जैसे ही वो मैजिक खत्म होता है तो टिएरा बोलती है कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे लगता है कि तुम्हारा जो मैजिक है वो फेल हो गया। जिसपे शिन्या बोलता है कि नहीं, फेल तो नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा ही मैजिक हो पाया है, क्योंकि तुम्हारे जो थोड़े से बाल हैं वो अब सफेद हो पाए हैं। उस सफेद बालों को देख के जो टिएरा थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारा बहुत ही बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं अपने सफेद बालों को 100 सालों बाद देख पा रही हूँ। फिर जो शिन्या था वो बोलता है कि कोई बात नहीं, अब चलो तुम इस बैरियर से बाहर निकलने की कोशिश करो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर कोई भी मॉन्स्टर तुम पे हमला करेगा तो मैं उसे हरा दूंगा, तुम वैसे भी 100 सालों से यहाँ पे कैद रह चुकी हो। फिर ये जो दोनों रहते हैं उस बैरियर से बाहर निकलते हैं, जहाँ पे टिएरा डरी हुई लग रही होती है, लेकिन जो शिन्या था वो उसे पूरा जगह घुमाता है और जो टिएरा थी फाइनली 100 सालों बाद अपने घर से बाहर आई होती है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही होती है खुला आसमान को देख के। फिर जो शिन्या था उसे बोलता है कि तुमने देखा यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब तुम्हारा कर्स हट चुका है। तो टिएरा बहुत ही इमोशनल हो जाती है और फिर उसके बाद ये दोनों घर पे आ जाते हैं, जहाँ पे जो टिएरा थी उसे बोलती है कि अब तुम कहाँ जाओगे? जिसपे शिन्या समझ नहीं पाता है, क्योंकि अभी जो मास्टर है टिएरा की उसे आने में बहुत ही टाइम है, इसलिए टिएरा उसे बताती है कि तुम एक सिटी में जा सकते हो जहाँ पे तुम एक्सप्लोर कर सकते हो उसको। उस सिटी का नाम जैसे सुनता है शिन्या तो वो बोलता है कि इस सिटी में तो मैं जा चुका हूँ पहले भी, तो वो डिसाइड करता है कि ठीक है वो इसी सिटी में जाएगा। लेकिन जो टिएरा थी उसे एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देती है और बोलती है कि इसे अगर तुम दिखाओगे तो वहाँ पे जो चेक पॉइंट है तुम्हें एंट्री मिल जाएगी। जिसपे शिन्या बोलता है कि तुम इतनी इंपॉर्टेंट चीज मुझे कैसे दे रही हो? तो टिएरा बोलती है कि तुम दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी बहुत ही बार मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया करूँ उतना कम है। तो जो शिन्या था उस लेटर को लेके निकल जाता है उस किंगडम की तरफ। जहाँ पे वो पहुंचता है तो उसे बहुत ही इजीली एंट्री भी मिल जाती है और वो देख रहा होता है उस लेटर को और बोल रहा होता है कि ये तो सच में बहुत ही काम की चीज है। तो एक जो एडवेंचरर रहता है उसे बताता है कि हाँ ये बहुत ही काम की चीज है और ये तुम्हारे एक आइडेंटिफिकेशन की तरह भी काम करेगा, तुम इसका यूज करते हुए किंग से भी मिल सकते हो। फिर जो शिन्या रहता है वो डिसाइड करता है कि वो अब जाके एडवेंचर गिल्ड में फिर से री रजिस्टर करेगा और पूरा दिन लगाने के बाद वो ऐसा कर भी लेता है। फिर वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट रहती है वो शिन्या के पास आती है, जहाँ पे वो उससे बात करने लगती है। जिसपे जो शिन्या था उसे बोलता है कि तुम अगर इसी तरीके से बोलती रहोगी तो फिर मैं खाना कैसे खाऊंगा? जिसपे वो बोलती है कि दरअसल मैं यहाँ पे तुमसे पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम्हारे पास मून सेंजराम का जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो कहाँ से आया? जिसपे शिन्या बोलता है कि आखिरकार तुम किस लेटर की बात कर रही हो? वो टिएरा ने मुझे जो दिया है वही? जिसपे वो बोलती है कि हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ, अगर तुम कहो तो मैं उसका ऑथेंटिकेशन चेक करना चाहती हूँ। जिसपे जो शिन्या था वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी गिल्ड मास्टर से मिलना नहीं चाहता। जिसपे वो बोलती है कि माफ करना, लेकिन गिल्ड मास्टर तो तुम्हारे पीछे पहले ही आ चुके हैं। और जो शिन्या था देखता है कि जो गिल्ड मास्टर है उसके पीछे पहले से पहुंच चुका है और वो बोलता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इसी के बाद शिन्या को लेके वो दूसरे कमरे में आ जाता है, जहाँ पे बैठा के वो उससे बात करते हुए बोलता है कि जो मून सेंजराम है वहाँ का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है और वैसे ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तुम्हें किसने दिया? जिसपे जो शिन्या था बता देता है कि उसे टिएरा ने दिया है। तो वो ऑथेंटिकेशन चेक करता है तो ये ऑथेंटिक ही निकलता है। जिसपे वो बताता है कि लगता है टिएरा ने तुम्हें बहुत ही आम सी चीजें नहीं बताई है। जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है उसका यूज करते हो तुम अलग अलग किंगडम में जा सकते हो और बहुत सारे जो एडवेंचर गिल्ड है उसे अलाउ करते हैं, लेकिन एक जो किंगडम है जैसे कि बेयर लीच, वहाँ पे
तो इस लेटर का यूज करके तुम सीधा किंग से भी बात कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि ये जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है ये बहुत ही ज्यादा एकदम इंपॉर्टेंट होता है और कुछ जो लोग होते हैं इसे चुराने का भी कोशिश कर सकते हैं अपने फायदा उठाने के लिए। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम इसका प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हो तो अभी के अभी इसे डिस्ट्रॉय कर दो। जिस चीज को शिन्या सुनता है तो वो एकदम कॉन्फिडेंस से बोलता है कि जो टिएरा है उसने मुझे ये बहुत ही ज्यादा भरोसे से दिया है, इसलिए मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम हिफाजत करूंगा। और शिन्या मन में सोचता है कि जो शनी है उसने बहुत ही ज्यादा एकदम नाम बना लिया है इस किंगडम में अपना इन 500 सालों में, इसलिए उसका जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा माना जाता है। उसके इस तरीके से बोलने पे जो गिल्ड मास्टर था खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद थी, चलो अब हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए चलते हैं। जहाँ पे पूरा दिन इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग होती है और ये थक के टूट के अपने कमरे में आके सो जाता है। फिर जैसे ही अगले दिन ये उठता है तो बहुत ही ज्यादा एकदम अफसोस में होता है क्योंकि इसे पता चल चुका होता है कि ये रियलिटी में अब इसेकाइड हो चुका है और ये कोई सपना नहीं है। फिर वो जाता है रिसेप्शनिस्ट के पास जिसका नाम सिलीशा होता है और वो उससे सारी डिटेल बताती है कि तुम जो रजिस्टर कर लोगे उसके साथ अपना रैंक अप कर सकते हो। इस दुनिया में 9 रैंक मानी जाती है और सबसे लोअर जो रैंक है वो जी होता है और तुम अपने रैंक से 2 लेवल अप के जो मिशन है वो एक्सेप्ट कर सकते हो। फिर जो शिन्या रहता है वो सिलीशा को बोलता है कि मेरे मन में एक मिशन है, यहाँ पे जो ये पोशन मेकिंग का मिशन है मैं उसे लेना चाहता हूँ। जिस पे जो शिलीशा थी वो बोलती कि ठीक है तुम ये कर सकते हो और शिन्या निकल जाता है अपना मिशन को कंप्लीट करने के लिए। और जो शिलीशा थी उसको देखते हुए मन में सोच रही होती है कि जो हमारे गिल्ड मास्टर है वो इसे बहुत ही ज्यादा मानते हैं, पता नहीं इसके अंदर ऐसा क्या खास है। फिर जो शिन्या रहता है वो हंटिंग करने के लिए आ चुका होता है और 4 घंटे लगाने के बाद भी उसे वो हर्ब मिल ही नहीं रहा होता है जिससे वो पोशन बना सकता है और उसे लगा था कि ये मिशन बहुत ही ज्यादा एकदम ईजी होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता है। फिर अचानक से उसके जो विंडो था उसमें उसे एक मॉन्स्टर दिख रहा होता है अपने आसपास में, जहाँ पे उसका पीछा करते हुए जाता है तो वो देखता है कि एक अनडेड मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा एकदम रैम्पेज मोड में एक वैगन को तोड़ रहा है और देखने से लग रहा है कि ये एकदम अनकंट्रोलेबल हो चुका है। इसलिए जो शिन्या था वो डिसाइड करता है इसका लेवल ज्यादा हो भी फिर भी मैं इससे लड़ूंगा और जाके उसे लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन वो शॉक्ड होता है ये चीज को देख के कि एक अनडेड मॉन्स्टर के पास भी एक लाइट टाइप की वेपन है। इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा यूनिक मॉन्स्टर है। जो शिन्या था थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने लग जाता है क्योंकि जो उसका तलवार था वो बहुत ही ज्यादा एकदम कमजोर था और बहुत ही ज्यादा डैमेज उसको पड़ता है तो वो टूट के खराब हो जाता। इसलिए शिन्या डिसाइड करता है कि वो अब फाइनल अपना जो ब्लो अटैक था वो करेगा और उसे एक्टिवेट करने के बाद शिन्या इतना तगड़ा अटैक करता है उस बीस्ट के ऊपर कि उसका जो कोर था वही खत्म हो जाता है। इसी के साथ उसके कोर को वो कलेक्ट कर लेता है और बोलता है कि इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा मुझे मजा आने वाला है क्योंकि मैं इस दुनिया में बहुत ही ताकतवर हूँ। दूसरी तरफ हम लोग उस मॉन्स्टर का जो तलवार था यानी कि लाइट वेपन उसे तेजी से उड़ते हुए देखते हैं आसमान में और वो उड़ते उड़ते सीधा कासल को तोड़ते हुए किंग के मेंशन में चला जाता है, जहाँ पे कुछ लोग तेजी से दौड़ते हुए आते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये क्या हो गया। इस वेपन को देखने के बाद जितने भी किंग के सोल्जर्स रहते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं और उनमें से जो लड़की रहती है वो बोलती है इन सभी को कि जल्द से जल्द पता करो कि आखिरकार ये वेपन किसने कैसल के अंदर फेंका है। वो दरअसल ऐसा इसलिए कह रही होती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एकदम बड़ा काम है और जिसने भी ये चीज किया है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर होगा। हमें फिर शिन्या दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर को मारने के बाद आराम से घूम रहा होता है और वो देखता है कि पूरा जो सिटी है उसके अंदर हड़कंप मचा हुआ है, बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो डैमेज पड़े हुए रहते हैं। तो शिन्या एक सोल्जर से जाके पूछता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, जिसपे वो बताता है कि एक स्कल मॉन्स्टर ने बहुत ही ज्यादा रैम्पेज मचा के रखा हुआ है और ये लोग बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंच चुके हैं। फिर शिन्या को उसके बारे में पता चलता है कि उसने जो मॉन्स्टर को मारा था उसका जो हथियार था सीधा किंग के घर पे जाके गिरा है। तो वो आदमी शिन्या से पूछता है कि अगर उसके इसके बारे में कुछ पता है तो बता दे, जिसपे शिन्या थोड़ा डरता है और फिर बोलता है कि नहीं नहीं यहाँ मेरे को कुछ भी नहीं पता और यहाँ से कटली ले लेता है। फिर वो मन में सोचता है कि मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ ये सारी जो गलती है वो तो दरअसल मेरी वजह से हुआ है। फिर शिन्या पहुंच जाता है अपने एडवेंचर गिल्ड पे, जहाँ देखता है कि सारे जो एडवेंचरर्स थे वो उसी मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे थे जिसे शिन्या ने हरा दिया। और शिन्या चुपचाप जाता है और जो रिसेप्शनिस्ट सिलीशा रहती है उसे जाके वो जो कोड था वो देने लग जाता है उस मॉन्स्टर का और बोलता है कि उस मॉन्स्टर को मैंने मार दिया। सिलीशा जैसे ही सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। तो शिन्या बोलता है कि तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हो, जिसमें सिलीशा शांत होती है और बोलती है कि ये कोई मजाक की बात नहीं है क्योंकि वो जो मॉन्स्टर है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है। उतनी ही देर में जो सिलीशा रहती है उसकी एक फ्रेंड आ जाती है जो कि एल्फ होती है और वो बोलती है शिन्या को कि तुम यहाँ मेरी फ्रेंड को परेशान क्यों कर रहे हो, जिसपे जो सिलीशा थी वो उसे बताती है कि यहाँ मजाक की बात नहीं है क्योंकि इस आदमी ने जो स्कल फेस है उसे हरा दिया है। तो जो शिन्या तो उसे लग रहा होता है कि लोग इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो स्कल फेस का, क्योंकि उसे तो बहुत ही इजीली हरा दिया था शिन्या ने और क्योंकि वो जो स्कल फेस था उसके सारे वेपन्स बहुत ही ओल्ड थे इसलिए उसे लूट भी नहीं किया है शिन्या ने। जिसपे सिलीशा उसे बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर में से एक था और बी लेवल के जो हंटर्स थे वही उसे हरा सकते थे। तो जो सिलीशा थी वो बताना शुरू करती है कि इस कंट्री में जंगलों के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं और वो बहुत ही अलग अलग टाइप के खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं। जिसपे जो शिन्या था वो बोलता है कि मुझे लगता है कि वो जो मॉन्स्टर जो मैंने मारा है वो आउटर साइड से था क्योंकि जो उसके वेपन्स थे वो कोई नॉर्मल वेपन्स नहीं थे, वो बहुत ही ताकतवर वेपन्स थे और
और उसका जो लेवल था वो 300 से भी ज्यादा था। 300 लेवल को सुनने पे ये दोनों की हक्की बक्की निकल जाती है और ये लोग सोचने लगते हैं कि ये शिन्या कोई आम आदमी है भी या नहीं, इसने 300 लेवल के मॉन्स्टर को इजीली हरा दिया। फिर ये लोग निकल जाते हैं उस कोर को टेस्टिंग करने के लिए, जहाँ पे शिन्या फिर उस कोर को देख के आराम करने आ जाता है। फिर जो शिलिशा की दूसरी बहन थी जिसका भी नाम शिलिशा ही था, वो आती है शिन्या को गाइड करने के लिए और उसे आते हुए खाना देती है जिसको थोड़ा वो एंजॉय कर रहा होता है। तो वो बताती है कि आपसे मिलने के लिए अभी कोई आएगा। उतने देर में हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एकदम लेजेंडरी वेपन लिया हुआ रहता है। सारे जितने भी एडवेंचरर्स थे उसे देख के डर रहे होते हैं क्योंकि वो सच में ताकतवर था। उसका लेवल था 150 और वो वेम्पायर प्रजाति से आता था। वो आते ही शिन्या के सामने बैठ जाता है और जो शिन्या था उसे देख के बिल्कुल भी डर नहीं रहा होता है, जिसपे वो बोलता है कि मैं हूँ वेम्पायर प्रजाति का एक प्लेयर और मैं असल में बहुत सारे चमगादड़ों को मारा करता हूँ। जिससे जो शिन्या था उसका थोड़ा बहुत टांग खींचने लग जाता है, जिससे सारे लोग डर रहे होते हैं कि लगता है कि अभी यहाँ पे शिन्या अपनी मौत को दावत दे रहा है। लेकिन जो आदमी था थोड़ा कूल था और बोलता है कि तुम यहाँ आउटसाइडर लगते हो मेरे को, क्योंकि तुम मुझे जानते हुए रहते तो बिल्कुल भी इस तरीके से बात करने की कोशिश नहीं करते। उतनी देर में इन लोग का जो खाना था वो भी आ जाता है और ये लोग आराम से खाते हैं और हंसी मजाक करते हुए इनका समय बीत जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे जो अपर रेजिमेंट के लोग थे वो आपस में बात कर रहे होते हैं गिल्ड मास्टर से, जहाँ पे गिल्ड मास्टर बताता है कि इनके गिल्ड का एक एडवेंचरर ने उस कल मास्टर को हरा दिया है, लेकिन क्योंकि उसने अपना नाम बताने से मना किया इसलिए मैं बता नहीं सकता। तो वो जो लोग थे वो गिल्ड मास्टर से पूछते हैं कि आखिरकार आपका जो एडवेंचरर है उसने उस स्कल मास्टर के जितने भी वेपन्स है उसे उठाया क्यों नहीं, क्योंकि वो सच में लेजेंडरी वेपन्स थे। उनका जो ताकत था वो हमारे वेपन के मुकाबले था, जिसपे गिल्ड मास्टर बताता है कि उसे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया, इसलिए उसने नहीं पिक किया। फिर हमें शिन्या दिखाया जाता है जो कि आराम से एकदम एंजॉय कर रहा होता है और नाश्ता कर रहा होता है। लेकिन अचानक से जो एक फॉक्स गर्ल रहती है वो शिन्या को नोटिस करती है और उसे घूरने लगती है। उसे देखते हुए शिन्या मन में सोचता है कि कहीं ये कोई गरीब बच्ची तो नहीं है, लेकिन इसके हाव भाव से लग तो नहीं रहा है। लेकिन फिर भी वो लड़की घूर रही होती है तो शिन्या उसे अपने डम्पलिंग्स ऑफर कर देता है और वो लड़की आराम से उसे खा भी लेती है। उतने देर में उस लड़की के पीछे जो एबिस था यानी कि वो वेम्पायर वाला प्लेयर वो आ जाता है और शिन्या उसे बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें मैं इतने जल्दी देख लूंगा, और वैसे क्या ये बच्ची तुम्हारी है? जिस पे एबिस बताता है कि नहीं, लेकिन ये ऑर्फनेज से भागते रहती है इसलिए मुझे इसकी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी रखनी रहती है। फिर एबिस बोलता है उस लड़की को जिसका नाम मिली रहता है कि तुम जाके शिन्या को बाय कह दो, और जो मिली थी वो शिन्या के पास जाती है और उसे बाय कहती है, लेकिन कान में वो एक और चीज कहती है कि प्लीज तुम उसे बचा लो, और ये बोल के वो यहाँ से चली जाती है, जिसे शिन्या समझ नहीं पाता है कि आखिरकार ये क्या बोला उसने। फिर शाम के समय शिन्या लेटा रहता है तो वो सोच रहा होता है कि आखिरकार मिली ने मुझे उसे बचाने के लिए क्यों कहा। दरअसल जो मिली थी उसने असल में शिन्या के कान में कहा था कि फॉरेस्ट में एक फॉक्स मास्टर रहता है, तुम उसे प्लीज बचा लो। मुझे क्या इसे करना चाहिए? वैसे भी शनी अभी आई नहीं है तो मेरे पास काफी समय है, शायद से मैं इसे पिक कर लूं। इसके बाद जो शिन्या रहता है वो सीधा आ जाता है टियारा के पास, जहाँ पे वो एक बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी जो वेपन था यानी कि तलवार वो निकाल के देता है टियारा को और बोलता है कि ये जो वेपन है तुम्हारी मास्टर शनी और मैंने मिलकर बनाया था, और ये जो वेपन है वो बहुत सारे लेजेंडरी मॉन्स्टर्स की खाल से मिलकर बनाया गया है। जो टियारा थी वो समझ नहीं पा रही होती है और वो थोड़ा एकदम ब्लैंक हो जाती है क्योंकि वो बहुत सारे लेजेंडरी मॉन्स्टर्स का नाम सुन रही होती है। तो जो शीन था उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस ये जो तलवार है वो अपनी मास्टर को जाके दिखानी है, और उसी के साथ साथ मैं तुम्हें कुछ एक लेटर्स भी देता हूँ जो कि तुम अगर पोस्ट करोगी तो ये अपने आप तुम्हारे मास्टर के पास चले जाएंगे। ये बहुत ही खास किस्म के लेटर है जिसपे तुम नाम लिखो तो वो उसी के पास चले जाते हैं। तो जो टियारा थी वो बोलती है कि तुमने ये खुद ही क्यों नहीं ट्राई कर लिया, जिसपे शिन्या बोलता है कि मैं पूरा रात इसको ट्राई करने में लगा रहा, लेकिन पता नहीं क्यों ये मेरे से काम ही नहीं कर रही थी, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद से अगर तुम ये करोगी तो ये लेटर डिलीवर हो जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये लेटर अपने मास्टर को डिलीवर कर दो। ये बोल के जो शिन्या था वो वहाँ से जाने लगता है तो टियारा उसे दोबारा बुलाती है। तो शिन्या उससे पूछता है कि आखिरकार क्या हो गया, जिसपे टियारा उसे बोलती है कि लगता है कि ये जो लेटर है वो मेरे से काम कर रहा है, क्योंकि मैंने एक लेटर भेजा मेरी मास्टर के पास और वो चला गया, तो क्या तुम मुझे और भी बहुत सारे जो ये मैजिक लेटर्स है वो दे सकते हो? जिससे जो शिन्या था वो बोलता है कि ठीक है, और बहुत सारे लेटर्स निकाल के टियारा को दे देता है। फिर हमें कुछ देर बाद जो शिन्या था वो इसी तरीके से जंगल में घूमता हुआ दिखाया जाता है और वो एक रिस्ट्रिक्शन जोन में जाने लग जाता है, जहाँ पे उसके दिमाग में बार बार अनाउंस हो रहा होता है ये जो जगह है वो रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन जो शिन्या था उसने अपने दिमाग में जो बैरियर मैजिक था वो लगा के रखा था, जिसकी वजह से उसे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी, और वो चुपचाप इस जगह वो घुस जाता है जहाँ पे उसे एक घर दिखाई देता है, और उसके अंदर वो जाता है तो वो एक फॉक्स के बच्चे को देखता है जो कि एकदम बेहोश पड़ा हुआ रहता है, और वहाँ पे उसे जैसे ही वो टच करता है तो उसे पता चलता है कि ये जो फॉक्स का बच्चा है उसके ऊपर तो बहुत ही सारे एकदम कर्स मैजिक किए हुए हैं और ये लगभग मरने ही वाला है। तो जो शिन्या था वो अपने हीलिंग मैजिक का यूज करता है और पूरी तरीके से इस फॉक्स को हील कर देता है। वो जैसे ही ऐसा करता है तो बहुत सारे जो अनडेड की आर्मी थी वो चारों तरफ से उसे घेर लेती है, क्योंकि उसने उनका बनाया हुआ जो कर्स था उसे तोड़ दिया था। तो जो शिन्या था वो बोलता है कि अगर उसे उस फॉक्स को बचाना है तो उसे इन सारे अनडेड आर्मी को मारना पड़ेगा, क्योंकि जो मिली है उसने इसी फॉक्स को बचाने के लिए उससे रिक्वेस्ट की थी। फिर जो शिन्या था वो अटैक करना शुरू करता है इन सभी से, लेकिन क्योंकि उसके एक हाथ में फॉक्स थी तो उसे एक हाथ से ही लड़ना पड़ रहा होता है। फिर भी उसका जो ताकत था वो इतना ज्यादा था कि वो बहुत ही इजीली उन सारे मॉन्स्टर्स
को हरा देता है और वो बोलता है कि वाह ये तो बहुत ही ज्यादा एकदम ईजी था, लेकिन फिर भी अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि सामने मेरे 2 मॉन्स्टर्स खड़े हैं, लेकिन मुझे ये पता क्यों नहीं चल रहा कि कहाँ है वो लोग। उतने ही देर में जो ये श्राइन था उसके दोनों तरफ जो फॉक्स की मूर्तियां बनी हुई थी वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है। इसका मतलब है कि ये जो मॉन्स्टर थे जो दिखाई दे रहे थे शिन्या को, वो यही थे। जो शिन्या था उसके लिए भी ये बहुत ही नई चीज थी, क्योंकि गेम के अंदर भी उसने ये मूर्ति से मॉन्स्टर बनते हुए पहली बार देखा था। और ये जो मॉन्स्टर थे ये कोई आम मॉन्स्टर्स नहीं थे, इनका जो लेवल था वो 674 था और ये बहुत ही खतरनाक थे। तो जो शिन था वो डिसाइड करता है कि उसे किसी ना किसी तरीके से इन्हें हराना पड़ेगा, और फिर उसके बाद वो एक हाथ से कोशिश कर रहा होता है इन सभी को थोड़ा बीट करने का, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता, इसलिए वो अपने शैडो बाइंड टेक्निक का यूज करता है और इन दोनों जो फॉक्स थे उन्हें बांध देता है। लेकिन ये जो मॉन्स्टर थे इन सभी के अंदर से एक मियाज़मा नाम की चीज निकल रही थी, जिससे ये जो फॉक्स था उसे भी बहुत ही ज्यादा एकदम डैमेज पहुंच रहा था, और जो शिन्या था वो भी समझ जाता है। लेकिन उतनी ही देर में ये जो फॉक्स थे उन्होंने अपने मैजिक के साथ चारों तरफ एकदम अंधेरा कर दिया होता है और अंधेरे में अटैक करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं शिन्या की तरफ। फिर वो जो फॉक्स थे वो थोड़ा बहुत एकदम दिमाग चलाते हैं और शिन्या को एक ऐसा बैरियर में फंसाने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर वो गया तो उसके ऊपर कर्स लग जाएगा। जो शिन्या था वो भी समझ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उस बैरियर के अंदर चले जाता है और उसके अंदर जाते ही उसे वो दोनों फॉक्स भी दिखने लग जाते हैं। लेकिन जो फॉक्स थे वो खुश हो रहे होते हैं क्योंकि ये बहुत ही देर हो चुकी थी, और वो अपने मैजिक को जैसे स्टार्ट करने वाले होते हैं कि उतनी ही देर में शिन्या इस बार बहुत ही तगड़ा जो बैरियर था उसे एक्टिवेट करता है और गोल्डन तरीके के जो चेन रहते हैं उससे उन दोनों को कैद कर लेता है। फिर उसके बाद लगातार हमला उनके ऊपर करता है जिससे वो दोनों वहीं पे मारे जाते हैं। उन दोनों के मरते ही उसके चारों तरफ जो अंधेरा था वो एकदम हट जाता है और फिर वो मन में सोचता है कि ये जो गेम है वो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम रियलिस्टिक हो चुकी है और पहले ये सारी चीजें इस गेम के अंदर नहीं थी। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मुझे दोबारा से अपनी दुनिया में ले जाने के लिए बनाई गई है, तो ये सच में बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी बात है। और फिर उसके बाद वो उस फॉक्स को देखने लगता है जो कि उसने बचाई है, और उसका लेवल 211 होता है जो कि एक एलिमेंटल होती है, और देखा जाए तो ये 12 हाई टियर बीस्ट में से सबसे हाई लेवल पे होती है। इसका मतलब है कि जो शिन्या ने अभी बीस्ट बचाई है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है। लेकिन जो शिन्या था उसे कभी भी नहीं लगा था कि ये जो फॉक्स का बच्चा है वो इतना ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि ये जो फॉक्स रहता है वो दरअसल इंसानी रूप में रह सकता है या फिर फॉक्स के रूप में, लेकिन ये इतना छोटे में इतना ताकतवर हो गया है, इसका मतलब है कि बड़ा होके और भी ज्यादा ताकतवर बनेगा। इसी के साथ जो फॉक्स का बच्चा रहता है वो भी उसे अपना लेता है और फिर शिन्या बोलता है कि चलो हम लोग एडवेंचर करने चलते हैं। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो हो रही है वो मुझे इस गेम से बाहर निकालने के लिए हो रही है। जो शिन था वो अभी भी सोच रहा था कि वो गेम के अंदर फंसा हुआ है, लेकिन ये बात तो अब सच नहीं थी क्योंकि ये रियल दुनिया बन चुकी थी। फिर हमें फाइनली दूसरी जगह शनी दिखाई जाती है जिसके सामने शिन्या का जो लेटर था वो पहुंच चुका था, और इसे जैसे ही पता चलता है कि ये जो लेटर है उसके मास्टर ने भेजा है तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम इमोशनल हो जाती है। फिर हमें दोबारा से शिन्या दिखाया जाता है जो कि उस फॉक्स को देखते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार अब इस फॉक्स के साथ मुझे रहना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और वो डिसाइड करता है कि वो इस लेजेंडरी फॉक्स को टेम कर लेगा। जिससे वो पूछता है इस फॉक्स से भी कि क्या तुम मेरी टेम एनिमल बनना चाहोगी, जिससे जो फॉक्स थी वो भी खुश हो जाती है क्योंकि वो शिन्या को पसंद करने लगी थी। और फिर इन दोनों के बीच में टेमिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जिसकी वजह से इन दोनों के हाथ में जो सिंबल था वो आ जाता है। फिर जो शिन्या था उसके सामने थोड़ा एक मैसेज आता है जो कि टियारा ने भेजा था, और वो बोल रही थी कि जो मेरे मास्टर है उन्हें तुम्हारा लेटर मिल गया था, लेकिन तुमने ऐसा क्या लिख दिया उसमें कि मेरी सवाल पे सवाल पूछे जा रही है। तो शिन्या मन में सोचता है कि ये तो उसे पूछना ही था। फिर शिन्या एडवेंचर गिल्ड पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो सिलिसा से बोलता है कि मैंने अभी यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा है, और इन दोनों को बताने के बाद वो चला जाता है नया मिशन लेने के लिए जहाँ पे उसे बहुत सारे तरह तरह के मिशन मिल रहे होते हैं। जिसमें वो मिशन ढूंढता है तो उसे एक स्पेशल क्वेस्ट मिलता है जो कि चर्च के द्वारा दिया गया होता है, उसमें कोई लेवल बाउंडेशन भी नहीं होती है। तो जो शिन्या था वो उत्सुकता में इसी मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो डायरेक्टली पहुंच जाता है चर्च में। इस चर्च को एक्सेप्ट करने का कारण ये भी था शिन्या का क्योंकि वो मिली से भी मिलना चाह रहा था, क्योंकि मिली ने ही उसे कहा था कि ये लेजेंडरी फॉक्स को वो बचाए। शिन्या जैसे ही वहाँ पहुंचता है चर्च पे तो उसे सिस्टर मिलती है और बोलती है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, जिसपे शिन्या बताता है कि मैं आपका दिया गया हुआ जो क्वेस्ट था उसे कंप्लीट करने के लिए आया हूँ। जिससे जो सिस्टर थी वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि क्या आप उस क्वेस्ट को देख सकते हैं, जिसपे शिन्या बोलता है कि हाँ, और वैसे भी यहाँ पे मैं मिली से भी मिलने के लिए आया हूँ। तो वो सिस्टर जो थी वो इससे भी थोड़ा एकदम आश्चर्यचकित होती है और फिर मिली को वहाँ बुला लेती है। जो मिली थी जैसी शिन्या को देखती है बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बिग ब्रदर बोल के हक कर लेती है। फिर ये सारे लोग एक जगह बैठ जाते हैं जहाँ पे सिस्टर बोलती है शिन्या को कि आप मुझे देखने में बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छे इंसान लग रहे हैं। तो जो शिन्या था वो बोलता है कि मैं आपको खराब लग रहा था क्या इससे पहले, तो बोलती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मिली है वो बहुत ही कम ही लोग से घुल मिल पाती है और आपको वो पसंद आ रही है और उसको आप पसंद आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही अच्छे दिल के इंसान है। तो जो शिन्या था वो बोलता है कि हाँ, वैसे यहाँ पे मैं मिली की रिक्वेस्ट से इस फॉक्स को बचाने के लिए गया था। फिर वो जो शिन्या था वो अपनी फॉक्स यानी कि उसका नाम जिजुआ था तो उसे बोलता है कि तुम जाके मिली को थैंक्स कहो, क्योंकि इसी की वजह से
मैंने तुम्हें बचाया है। तो जो युजुआ थी वो उसको थैंक्स कहने के लिए चली जाती है। फिर इसके बाद जो सिस्टर थी वो शिनिया से पूछती है कि अब आप हम लोग क्वेस्ट की बात कर सकते हैं, जिसपे शिनिया बोलता है कि हाँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको किस तरीके का एबिलिटी वाला इंसान चाहिए इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, या तो आपको हीलर चाहिए या फिर कोई अलग सा। जिसपे वो बोलती है कि मुझे कोई भी हीलर वाला टाइप का कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस यहाँ पे प्यूरिफाई वाली स्किल चाहिए। जिसपे जो शिनिया था थोड़ा मन में कुछ सोचता है और बोलता है कि ये तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसपे सिस्टर बोलती है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि प्यूरिफिकेशन जो मैजिक है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड माना जाता है, लेकिन जो शिनिया था वो पहले 500 साल पहले एक गेम का प्लेयर हुआ करता था इसी का, तो उसके लिए बहुत ही ईजी था। इसलिए वो बोलता है कि आप इतना टेंशन मत ले, ये मेरे लिए छोटी सी बात है, लेकिन मैं आपकी मदद तभी करूंगा जब आप मेरे कुछ सवालों का जवाब देंगी। और वो बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ इस चर्च के बारे में। जिसपे वो सिस्टर थोड़ी हिचकिचाती है, जिसपे मिली उसे बोलती है कि आप चिंता ना करें, मैं इस इंसान पे भरोसा करती हूँ, तो आप भी भरोसा कर सकती हैं। तो जो सिस्टर थी वो भरोसा करते हुए चर्च के बारे में शिनिया को बताने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल यहाँ पे जो शिनिया था वो जानना चाह रहा होता है कि जो मिली है उसकी एबिलिटी क्या है। तो सिस्टर उसे बता देती है कि मिली की जो एबिलिटी है वो फ्यूचर देखना है। फिर सिस्टर बताती है शिनिया को कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मिली की इतनी लेजेंडरी स्किल को पाने के लिए इसे पकड़ना चाहते हैं, लेकिन जो एबिस है वो हर बार हमारे चर्च को बचा लेता है। एबिस वही इंसान है जो कि वैम्पायर मैन था। फिर वो सिस्टर बताती है शिनिया को कि आपका जो क्वेस्ट है वो ये है कि आपको मेरे को नहीं सिखाना है प्यूरिफिकेशन मैजिक। दरअसल यहाँ पे हमारी पहले जो लीड सिस्टर हुआ करती थी उनकी जो बहन बच गई है, आपको उसे सिखाना है। जिससे शिनिया थोड़ा सोचता है कि आखिरकार यहाँ पे मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है, लेकिन फिर भी वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें उसी चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे जो बच्चे थे वो आपस में खेल रहे होते हैं, और जो युजुआ थी वो भी उन बच्चों से घुल मिल गई थी अच्छी तरीके से, लेकिन जो मिली थी वो ज्यादा एकदम घुल नहीं पा रही होती है और वो शिनिया के बगल में बैठी रहती है। जिससे जो शिनिया था उसे बोलता है कि तुम उन सभी के साथ खेल क्यों नहीं रही हो। तो जो मिली थी वो बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं खेलना, क्योंकि मैं वैसे भी हार चुकी हूँ। तो शिनिया समझ जाता है कि जो मिली है वो बच्चों के साथ खेल नहीं पाती है क्योंकि उसे फ्यूचर दिखता है, तो उसे पता चल जाता है कि वो आखिरकार जीतने वाली है या फिर उसके साथ कुछ अच्छा या खराब होने वाला है। तो फिर सारे बच्चों के साथ खेलने के बाद जो युजुआ थी वो शिनिया के पास आ जाती है और उसके सिर पे बैठ जाती है। जिसपे मिली उसे जैसे ही बुलाती है तो युजुआ उसके पास चली जाती है, और शिनिया मन में सोचता है कि जो युजुआ है वो बहुत ही ज्यादा पसंद करती है मिली को। फिर थोड़ी देर बाद उसी सिस्टर को हम लोग देखते हैं जिसको शिनिया को प्यूरिफिकेशन मैजिक सिखाना था, और वो यहाँ पे आके बोलती है शिनिया को कि क्या आप वही इंसान है जो हमारी मदद करेंगे। जिसपे शिनिया बोलता है कि हाँ, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिरकार यहाँ पे मुझे प्यूरिफिकेशन मैजिक सिखाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। फिर वो जो बच्ची थी वो बोलती है कि दरअसल यहाँ पे प्यूरिफिकेशन मैजिक अगर हमारी किसी भी सिस्टर को नहीं आया तो हमारा जो ये चर्च है जो कि ऑर्फनेज चलाता है वो खतरे में आ जाएगा, और किसी भी चर्च में अगर किसी सिस्टर को प्यूरिफिकेशन मैजिक नहीं आती तो उस चर्च के जो ऑर्फनेज है उसे खत्म कर दिया जाता है और बहुत सारे बुरे लोग की उस पे नजर आने लगती है। और मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ पे जो लड़की है उसको शिनिया को नहीं सिखाना है, दरअसल यहाँ पे दूसरी एक लड़की आएगी उसे शिनिया को सिखाना होगा। फिर हमें उसी लड़की को भी दिखा दिया जाता है जिसे शिनिया को उस प्यूरिफिकेशन मैजिक सिखाना है, जिसका नाम हर्षिया होती है, और वो थोड़ी बहुत एकदम लापरवाह लग भी रही होती है, लेकिन जो शिनिया था उसने सोच लिया था कि वो प्यूरिफिकेशन मैजिक इस लड़की को सिखा देगा आराम से। इन दोनों के बीच में बातें होना शुरू हो जाती है कि उतनी देर में यहाँ पे एबिस भी आ जाता है, और वो शिनिया को देखते हुए बोलता है कि अच्छा, यहाँ पे जो शिनिया है वो सिखाने वाला है प्यूरिफिकेशन मैजिक को, तुम लोग इतना ज्यादा इस पे भरोसा क्यों कर रहे हो। जिसपे जो सिस्टर थी वो बोलती है कि तुम्हें इतना चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मिली है उसने बताया है कि वो शिनिया पे भरोसा कर सकते हैं। तो जो एबिस था वो देखता है कि जो शिनिया है उस पे मिली ने भी भरोसा दिखाया है, तो वो भी चुप हो जाता है, लेकिन फिर भी वो शिनिया को धमकी देता है कि तुमने अगर कहीं भी जाके हमारी जो ये सीक्रेट खबर है किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो जो शिनिया था वो थोड़ा एकदम अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है कि अरे अरे, मैं ऐसा क्यों करूंगा, वैसे भी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं उसको बिल्कुल भी लीक नहीं करूंगा। फिर जो सिस्टर थी वो शिनिया से माफी मांगती है और बोलती है कि शुरू से ही ये जो एबिस है वो थोड़ा नकचड़ा सा रहा है, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। फिर जो शिनिया था वो बताना शुरू करता है कि अगर आप लोग को प्यूरिफिकेशन मैजिक सीखना है तो आपको होली बैंगर ऑफ प्रेयर लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ आप लोगों को 200 अनडेड को भी मारना पड़ेगा, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये लोग थोड़ा चिंता में आ जाते हैं कि कहीं ये जो हर्षिया है वो ये चीज कर भी पाएगी या नहीं। जिसपे जो शिनिया था वो बोलता है कि तुम लोग चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं इसके साथ रहूंगा तो ये चीज ये आराम से बिल्कुल भी कर लेगी। फिर भी जो सिस्टर थी वो थोड़ा चिंता दिखा रही होती है कि आखिरकार जो हर्षिया है वो ये चीज कर पाएगी भी या नहीं। जिसपे जो एबिस था वो बोलता है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं भी हर्षिया के साथ जाऊंगा उसकी जान बचाने के लिए। जो एबिस रहता है वो देख रहा होता है शिनिया को तिरछी नजरों से और मन में सोच रहा होता है कि ये जो आदमी है ये सच में बहुत ही ज्यादा एकदम मिस्टीरियस है। तुम्हारे शहर में कोई आदमी अचानक से आ जाता है जिसका वजूद इससे पहले कुछ भी नहीं था, और वो इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि सारे लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, कहीं ये आदमी वो तो नहीं। फिर थोड़ा रात हो जाती है, जहाँ जो शिनिया था वो आराम से युजुआ के साथ घूम रहा होता है, तो जो एबिस था उसके सामने आ जाता है और उसे
उसे बोलता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो फिर जो शिनिया और एबिस रहते हैं वो एक जगह बैठ के बात करना शुरू करते हैं, जहाँ पे जो एबिस था वो शिनिया से डायरेक्टली पूछ डालता है कि क्या तुम चूजन वन हो। तो जो शिनिया था उसे समझ नहीं आता है कि आखिरकार ये चूजन वन क्या होता है। तो एबिस उसे बताता है कि जो चूजन वन लोग होते हैं उन सभी के अंदर बचपन से ही बहुत ही खतरनाक एबिलिटी मानी जाती है और वो लोग बहुत ही इजीली लेजेंडरी जो बीस्ट रहते हैं उन सभी को भी टेम कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में शिनिया को तो कुछ भी आइडिया नहीं था, इसलिए वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये हूँ। फिर वो जो एबिस था वो देखता है कि शिनिया को इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो वो और भी ज्यादा कॉशियस हो जाता है और मन में सोचता है कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। मन में जो शिनिया था वो भी सोच रहा होता है कि मैं इस दुनिया में रिबॉर्न हुआ हूँ जबकि मैं बच्चा नहीं था और डायरेक्टली बड़ा हो गया और सारे स्किल्स भी मेरे पास हैं, तो इसका मतलब है कि जो चूजन वन है वो मैं ही हूँ। फिर जो शिनिया था वो एबिस का थोड़ा मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि आखिरकार मैं जान सकता हूँ कि तुम ये जो चर्च है उसे क्यों बचाते हो। जिसपे जो एबिस बोलता है कि बस मुझे मजा आता है जो बुरे लोग होते हैं उन्हें मारने में, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इन बच्चों से लगाव है। जिसपे जो शिनिया था वो हंसना शुरू कर देता है और बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो, तुम बाहर से लोगों को दिखाते हो कि तुम कोल्ड हार्टेड हो लेकिन अंदर से बहुत ही अच्छे हो। तो जो एबिस था वो चिढ़ जाता है और बोलता है कि हे मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। कि उतनी ही देर में जो शिनिया रहता है उसे टियारा का मैसेज आता है, तो एबिस को बोलता है कि थोड़ा शांत हो जाओ और वो पढ़ता है कि जो टियारा है उसने बोला है कि जो मेरी मास्टर है शनी वो आपसे तुरंत ही मिलना चाहती है। जो मास्टर है वो इमीडिएटली आपसे मिलना चाह रही है और आपने ऐसा क्या उन्हें कह दिया है कि वो बहुत सारे मुझसे सवाल जवाब कर रही है। जो एबिस था वो बगल में बैठ के इस चीज को देख नहीं पा रहा होता है, तो उसे भी अजीब लग रहा होता है कि आखिरकार ये शिनिया आसमान में क्या देख रहा है। उस मैसेज के ऊपर एक बटन आ चुका होता है जिसे शिनिया जैसे ही क्लिक करता है तो उसके पास लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आ जाता है। तो एबिस उसे देखते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास भी लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है, मेरे पास भी है। और फिर वो भी अपना जो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन था वो शिनिया को दिखाता है। जो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है वो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता है और इन दोनों के पास ओरिजिनल वाला लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन था। इससे हमें पता चल सकता है कि जो एबिस और शिनिया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं, क्योंकि किसी भी नॉर्मल इंसान के पास लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन नहीं होता है। फिर अगले सुबह हमें दिखाया जाता है कि ये लोग सुबह ही सुबह निकल चुके होते हैं मॉन्स्टर हंट करने के लिए। स्टार्टिंग में जो शिनिया रहता है वो हर्षिया को दे देता है एक होली बेंगल ऑफ प्रेयर और बोलता है कि इसे पहन के तुम अटैक करोगी तभी सारी चीजें काम करेंगी। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें तो बस यहाँ पे जो हर्षिया है उसका लेवल बढ़ाना है, तो इसलिए वो लोग जो है वो अपने साथ मॉन्स्टर्स को पकड़ेंगे और उसी समय पे जो हर्षिया है वो सारे मॉन्स्टर जो रहते हैं उन सभी पे हीलिंग मैजिक करते हुए उन्हें हरा देगी, जिससे उसे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा लेकिन साथ ही साथ उसका लेवल भी बढ़ जाएगा। और ऐसे ही ये लोग करना शुरू कर देते हैं। जितने भी मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं तो एबिस और शिनिया उन्हें रोक ले रहे होते हैं और फिर मौका मिलते ही जो हर्षिया थी वो उन्हें हीलिंग मैजिक का यूज करते हुए मार दे रही होती है। जितने लोग को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार हीलिंग मैजिक का यूज करते हुए कोई किसी को डैमेज कैसे पहुंचा सकता है, तो एक बात ध्यान दो, यहाँ पे जो सारे मॉन्स्टर्स हैं वो असल में डेड लोग हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनके ऊपर हीलिंग मैजिक होगा तो ये फिर से जिंदा होने लग जाएंगे, तो थोड़ा रिवर्स साइकोलॉजी का यूज होगा, जैसे एसिड बेस को काटता है वो सब। इस सारे मॉन्स्टर्स को मारते मारते जो हर्षिया रहती है उसका जो एक्सपी था बढ़ने लग जाता है और ये लोग और डिसाइड करते हैं कि ये लोग और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को ढूंढेंगे। उसके तलाश में ये लोग और भी अंदर आ चुके होते हैं। एज यूजुअल जो शिन रहता है वो बहुत सारे मॉन्स्टर को यहाँ भी पकड़ के ला रहा होता है और हर्षिया से मरवा दे रहा होता है, जिससे उसका भी एक्सपी और तेज से बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी जंगल पे प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि उस जंगल में मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए आई होती है और वो बहुत ही ज्यादा एकदम पैनिक में रह रही होती है और टेंशन में, क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं चल पाया है कि उस दिन जो कासल में हथियार फेंका था वो आखिरकार किसने फेंका था। इसी सिलसिले में वो बहुत सारे स्कलफेस जैक्स को मार रही होती है लेकिन उसे पता नहीं चल पा रहा होता है कि ये हथियार आखिरकार किस स्कलफेस जैक का है। उतनी देर में जो इनका दूसरा पार्टी वाला मेंबर्स रहते हैं उन सभी के ऊपर भी एक स्कलफेस जैक अटैक कर देता है और वो लोग थोड़े बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लेकिन उतनी ही देर में यहाँ पे एक लड़की आती है और वो बोलती है प्रिंसेस को कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथियों को हेल्प कर दूंगी। और फिर उन सारे लोगों को एक रहस्यमय लड़की आके इजीली बचा लेती है और वो एक ही झटके में उस स्कलफेस जैक को हरा देती है। ये सारे लोग शॉक्ड होते हैं कि आखिरकार एक लड़की ने इतनी इजीली कैसे इस स्कलफेस जैक को हरा दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की और कोई नहीं शनी ही होती है। अगर आप लोग को हमारा ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा एकदम पसंद आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दे और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, जहाँ पे अगर बहुत ज्यादा आप लोग जैसे फॉलोअर्स हो जाएंगे तो हम लोग और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो अपलोड करेंगे। साथ ही साथ आप लोग मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके बात भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मैं थोड़ा एक्टिव भी रहता हूँ। उन सभी को हराने के बाद जो शनी रहती है वो सारे सोल्जर्स को हील कर देती है, जिसपे वो सोल्जर्स बोलते हैं कि आपका बहुत ही ज्यादा एकदम शुक्रिया, अगर आप यहाँ पे नहीं होती तो हमारा तो गेम बच जाता। जिसपे शनी उन्हें बोलती है कि कोई बात नहीं, यहाँ मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी है, इसके बाद मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरे जगह जाके पेट्रोलिंग करो। जिसपे जो सोल्जर्स का हेड रहता है वो मन में सोचता है कि हम जैसे इलाइट फोर्सेज जो है वो भी पूरा दम लगाने के बाद उस मॉन्स्टर्स को मार नहीं पा रहे थे और ये जो लड़की है शनी वो आते ही एक ही झटके में उस लेजेंडरी मॉन्स्टर्स को हरा देती है। इसका मतलब है
कि ये बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है। और उसके बाद वो बोलता है शनी को कि ठीक है, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। और ये लोग कहते हुए वहां से चले जाते हैं। फिर जो शनी रहती है वो जंगल के अंदर जाना शुरू कर देती है, जहाँ पे वो उसके जाने का वजह ये था क्योंकि उसे पता चल गया था कि जो शिन्या है वो भी यही आसपास है। इसलिए वो सोच रही थी कि अगर वो मौका मिल सके तो वो अपने मास्टर से मिल सकती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है शिन्या का, जो कि हर्षिया के साथ लड़ाई कर रहा होता है मॉन्स्टर से, जिसपे एबिस लास्ट जो मॉन्स्टर रहता है उसको हरा देता है और हर्षिया उसको ऑब्जर्व कर लेती है। जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा एकदम ग्लो करना शुरू कर देती है। तो एबिस थोड़ा चिंता में आ जाता है, जिसमें शिन्या उससे बोलता है कि चिंता मत करो, ये अब अपग्रेड हो रही है, अब ये पूरा जो प्यूरिफिकेशन मैजिक है उसको कास्ट कर पाएगी। अब इसी के साथ इनका मिशन कंप्लीट हो चुका होता है। तो ये लोग जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उसी समय जितने भी अनडेड्स को इन्होंने मारा था उसके अंदर से जितने भी एनर्जीज थे वो एक जगह एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं और वो एक बहुत ही बड़े विशालकाय मॉन्स्टर्स में तब्दील हो जाते हैं, जिसका जो लेवल था वो 800 के ऊपर था और वो बहुत ही ताकतवर लग रहा था। जो शिन्या था वो सोचता है कि इसे हराना तो बहुत ही ज्यादा एकदम मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी अगर ये सिटी के अंदर चला गया तो ये रैम्पेज मचा देगा। लेकिन यहाँ जो ये था, इन लोगों ने बैरियर बना के रखा था, इसलिए थोड़ा ये लोग चैन की सांस ले रहे थे। लेकिन वो जो मॉन्स्टर था वो जोर का छलांग लगाता है और सीधा ऊपर जाके उस बैरियर पे क्रैक डाल देता है। इसे ये लोग समझ जाते हैं कि ये जो मॉन्स्टर है वो बैरियर को भी तोड़ सकता है, इसलिए अब बहुत ही सीरियस मुसीबत इनके पास आ चुकी है। यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा और बढ़ती है कि उसके साथ जो ये मॉन्स्टर्स था वो अपनी रॉर के साथ जितने भी छुपे हुए अनडेड्स थे जंगल के अंदर उन्हें भी बुलाना शुरू कर देता है, जिससे यहाँ प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो जाती है। तो जो एबिस था वो बोलता है कि हम लोग तो यहाँ फंस गए, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। लेकिन जो शिन्या था वो बोलता है कि तुम यहाँ हर्षिया को लेके निकलो, मैं यहाँ पहले इस मामले को संभाल लेता हूँ। जिसपे एबिस बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये मामला सच में बहुत ही ज्यादा सीरियस है, तो तुम मारे भी जा सकते हो। लेकिन जो शिन्या था वो इस बार एबिस को अपनी जो ट्रू पावर थी उसे दिखाना शुरू कर देता है और वो बहुत ही ज्यादा एकदम खतरनाक लग रही होती है, जिससे एबिस को भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार इतना ताकतवर कैसे है शिन्या। लेकिन फिर वो समझ जाता है कि वो इसे यहाँ आराम से छोड़ सकता है, इसलिए वो बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन पहुंचने के बाद मैं तुमसे इन सभी चीज के बारे में जरूर पूछूंगा। फिर इसके बाद जो शिन्या था वो अपनी ताकत का यूज करता है और एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस करता है, जिससे एक रास्ता बन जाता है और उसका यूज करते हुए एबिस हर्षिया को लेके वहां से निकल जाता है। इन लोग के जाते ही जो शिन्या था वो बोलता है युजुहा से कि अब चलो ये लोग जा चुके हैं तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा अपॉर्चुनिटी है पूरी फुल एनर्जी से लड़ने का। और इसी के साथ वो अपना जो लेजेंडरी तलवार था उसे भी निकाल लेता है और जो युजुहा थी वो भी अपने फायर एबिलिटी का यूज करते हुए सारे अनडेड्स को मार रही होती है। इतनी ज्यादा तबाही को देख के जो लेजेंडरी मॉन्स्टर था वो बहुत ही ज्यादा एकदम चिल्लाना शुरू कर देता है। तो जो शिन्या था वो भी अटैक कर रहा होता है, लेकिन ये लोग को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग शनी को देखते हैं जो कि इनकी तरफ बढ़े जा रही थी और शिन्या जो था वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था और समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वो इन सभी को हराए तो हराए कैसे। उतनी देर में उसे डिटेक्ट होता है कि आसपास कोई उनका साथी है, इसलिए वो सोचता है कि हमें पहले जाके उससे ही मिलना चाहिए और बाद में जाके हम इन मॉन्स्टर्स को हराएंगे, वैसे भी ये अभी बैरियर्स के अंदर है। और ये बोल के वो डायरेक्टली उसी के पास जाना शुरू कर देता है और वो जैसे ही उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो आदमी और कोई नहीं शनी ही है। शनी जैसे ही देखती है शिन्या को तो वो एकदम सन्न हो जाती है और ये दोनों को पास्ट अपनी जो 500 इयर्स पहले की मेमोरी थी वो हिट करती है। इन दोनों को इस तरीके से देख के जो युजुहा थी वो अपने बैरियर मैजिक का यूज करती है और चारों तरफ बैरियर लगा देती है कि कोई भी मॉन्स्टर इन्हें डिस्टर्ब ना करे। और ऐसे होते ही जो शनी थी वो आके सीधा शिन्या से हक कर लेती है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुकी होती है इतने समय बाद अपने मास्टर को देख के। जो शिन्या था वो उसे बोलता है कि हम बहुत समय से मिले नहीं है, जिसपे जो शनी थी उसे और जोर से एकदम हक कर लेती है। तो शिन्या सोचने लगता है कि ऐसा कैसा चीज है जो मैंने इसे अभी तक बोला नहीं है। तो फिर उसे याद आता है कि हाँ मैं इससे 500 सालों से मिला नहीं हूँ, इसलिए वो फाइनली बोलता है कि मैं आ चुका हूँ। जिसे सुनने के बाद जो शनी थी वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और उसे छोड़ते हुए बोलती है कि वेलकम होम। जो शनिया था वो उसे थैंक्स कहता है कि उसने अभी तक उनका जो शॉप था उसे संभाल के रखा है, जिसपे शनी बोलती है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम दोबारा वापस आ चुके हो। इन सारे होलसम मोमेंट को देखने के बाद इन दोनों को रियलाइज होता है कि अब इन्हें लड़ाई भी करनी है, इसलिए ये लोग जाते हैं उस मॉन्स्टर्स के पास जहाँ पे ये लोग अपने साथ में कॉम्बिनेशन मैजिक को कास्ट करने वाले होते हैं। जो कॉम्बिनेशन मैजिक था इस वर्ल्ड में यूज किया जाता था 500 साल पहले, लेकिन अब उसका यूज उतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन ये लोग पहले से ही साथी रह चुके हैं, इसलिए अभी भी ये लोग कॉम्बिनेशन मैजिक का यूज कर सकते हैं। और ये दोनों जैसे ही साथ में कॉम्बिनेशन मैजिक का यूज करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। उससे एक बड़ा सा जो बैरियर था वो आसमान में आता है और वो सारे जितने भी छोटे मोटे अनडेड्स थे उन सभी को तो इवेपोरेट कर दे रहा था, साथ ही साथ जो बड़ा वाला अनडेड था उसे भी बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा रहा था। फिर जैसे ही वो अनडेड थोड़ा कमजोर होता है तो मौका देखते ही शिन्या उस पर अटैक करके उसे हरा देता है और उसका कोर खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पे हैरानी वाली बात ये थी कि जो अनडेड्स है वो बोलते नहीं है, लेकिन ये बड़ा वाला अनडेड शिन्या की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है कि ये ताकत, लेकिन वो पूरा अपना सेंटेंस पूरा नहीं कर पाता है और वही खत्म हो जाता है। और शिन्या को भी ये चीज थोड़ी बहुत एकदम स्ट्रेंज लगती है, लेकिन वो इस चीज को बोलता है चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो बोलता है शनी को कि तुम्हें ये नहीं लग रहा कि इस जगह पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर्स है वो आते जाते रहते हैं, जिसपे शनी बोलती है उसे कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा आम जगह हो गई है। फिर ये लोग एक जगह आके अपनी पुरानी बातों को याद करने लगते हैं, जहाँ जो शिन्या था वो A to Z चीज बता देता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था और किस वजह से वो एकदम गायब हो गया था। जिसपे जो शनी
शनी थी वो समझ रही थी और बोलती है कि आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। वैसे भी अगर आप वो फाइनल बॉस को नहीं हराते तो वो बॉस बहुत ही ज्यादा तबाही मचा देता। फिर हमें पता चलता है कि जो शिनिया है उसके इस दुनिया में और भी बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया से गायब हुआ तो वो सारे एकदम अलग हो गए क्योंकि वो मास्टर्स के बिना रह नहीं सकते थे। लेकिन जो शनी थी उसने कभी भी एकदम शिनिया का साथ नहीं छोड़ा और वो अभी भी उसका इंतजार करती थी। इस बात को बताते बताते जो शनी थी वो लगातार शिनिया को मास्टर बोले जा रही थी, जिससे जो शिनिया था वो थोड़ा शर्मा रहा होता है क्योंकि वो सीधा 500 साल बाद बात कर रहा है शनी से। इसलिए उसे बोलता है कि क्या तू मुझे मास्टर बुलाना बंद करोगी। तो जो शनी थी उसे पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है। तो शिनिया बोलता है कि देखो यहाँ पे तुम अब बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुकी हो और बहुत ही ज्यादा फेमस भी हो और लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर तुम मुझे मास्टर कहोगी। तो जो शनी थी वो बोलते है कि फिर मैं आपको क्या बुलाऊं। तो शिनिया बोलता है कि तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। तो जो शनी थी वो ट्राई करती है उसका नाम बोलने का, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन किसी तरीके से बोल रही होती है और शिनिया को भी थोड़ा शर्म आ रहा होता है उसके मुंह से अपना नाम सुनने में। फिर जो शनी रहती है वो शिनिया से पूछती है कि अब आपका क्या मकसद है इस गेम में, जिसपे शिनिया उसे बताता है कि मुझे यहाँ लाइब्रेरी के पास जाना है जहाँ से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूँ और किसी तरीके से इस दुनिया से बाहर जा सकता हूँ। जिसपे शनी जो थी वो बोलती है कि हाँ वैसे भी आप इस दुनिया में परमानेंट बिल्कुल भी नहीं रह सकते, और ये चीज वो बहुत ही ज्यादा एकदम दबे आवाज में कह रही थी। फिर हमें बताया जाता है कि जो शनी है उसे A to Z चीज अभी तक याद है जो कि उस टाइम 500 सालों से होते आ रही है, और क्योंकि पहले के टाइम पे इन सारे जो प्लेयर्स के सबऑर्डिनेट्स थे उन्हें पता था कि ये जो इनके मेन प्लेयर है वो बाहर जाएंगे तो इनके अंदर फीलिंग्स भी नहीं थी, और उस समय ये लोग वैसे भी गेम के अंदर हुआ करते थे तो ये कंप्यूटराइज्ड होते थे। लेकिन अब बात अलग हो चुकी है, अब ये जो गेम है वो एक रियल जिंदगी में बदल चुका है, इसलिए जितने भी नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स थे वो सारे अंदर फीलिंग्स आ चुकी है और शनी के भी अंदर फीलिंग आ चुकी है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करती है। और इस चीज को शिनिया भी फील कर लेता है और वो बोलता है कि जो शनी है वो इतने सालों से अपनी जो फीलिंग्स थी वो दबा के रखी है, ये सच में बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब है और मैं इसके लिए बहुत ही बुरा फील करता हूँ। लेकिन इस बकलोल को अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि जो शनी है इसे पसंद करती है। फिर इसके बाद शिनिया बोलता है शनी को कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाके एडवेंचर गिल्ड में रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मैंने उस मॉन्स्टर्स को हरा दिया है, वरना जो एबिस है वो जाके उन सभी को रिपोर्ट कर देगा और वो लोग बेकार में यहाँ आ जाएंगे। जिसपे शनी बोलती है कि तुम सही कह रहे हो, और फिर उसका ध्यान युजुहा पे भी जाता है जिसपे वो बोलती है कि आखिरकार ये कौन है। जिसपे शिनिया उसे बताता है कि अरे ये तो एलिमेंटल पावर्स वाली बीस्ट है, जिससे शनी भी थोड़ा शॉक्ड होती है क्योंकि एलिमेंटल पावर्स वाले बीस्ट जो होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं। और शिनिया एक चीज नोटिस करता है कि जो युजुहा है उसके अब 3 पूंछ आ चुके हैं, तो उसके लिए ये थोड़ी शॉकिंग बात थी। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये होती है कि अब जो युजुहा थी वो बोल पा रही होती है। तो शिनिया बोलता है कि आखिरकार तुम बोल कैसे पा रही हो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो तुम बोल नहीं पा रही थी। तो युजुहा उसे बोलती है कि पता नहीं, जब से तुमने मेरे ऊपर से वो बैरियर हटाया है तब से मैं यहाँ बोल पा रही हूँ। जिससे शिनिया बोलता है कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है, क्योंकि अभी इसने बहुत सारे जो मॉन्स्टर्स हैं उन सभी को भी हराया है, जिससे अपग्रेड होते जा रही है और इसके बहुत सारे जो नए नए राज है वो भी हमें जानने को आगे मिलेंगे। फिर जो शनी थी उसे युजुहा बहुत ही ज्यादा एकदम क्यूट लग रही होती है, इसलिए उसे घूरे जा रही थी। लेकिन वो युजुहा को बोलती है कि तुम्हारे जो 3 पूंछ हैं वो बहुत ही ज्यादा अजीब हो जाएंगे, इसलिए इसका कुछ करो। तो जो युजुहा थी वो अपने 3 पूंछ को 1 पूंछ बना लेती है। फिर जो शिनिया था वो बोलता है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन जो शनी थी वो बोलती है कि मुझे युजुहा बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है, इसलिए क्या मैं इसे पेट कर सकती हूँ। तो शिनिया उसे ऐसा करने देता है। फिर उसे पेट करते हुए जो शनी थी बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हो रही हूँ कि तुम्हारे पास एक एलिमेंटल पावर वाला बीस्ट तुमने टेम कर लिया है, क्योंकि तुम शुरू से ही बहुत ही ज्यादा ताकतवर प्लेयर हुआ करते थे और मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर और भी बनोगे। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगी कि जो युजुहा है उसे नॉर्मल लोगों के सामने नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल बीस्ट होते हैं वो बोल ही नहीं सकते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब बात हो जाएगी लोगों के सामने। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एबिस को दिखाया जाता है जो कि हर्षिया को लेके अपने पीठ पे बहुत ही तेजी से बेस की तरफ भाग रहा होता है और रास्ते में बोल रहा होता है कि हमें कुछ न कुछ करके जल्द से जल्द मदद को बुलानी पड़ेगी। जिसपे हर्षिया बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि शिनिया जो है उसे मुसीबत हो जाएगी। जिसपे एबिस बोलता है कि नहीं, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अचानक से उसे ऐसा महसूस होता है कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर चीज उसकी तरफ आ रही है, तो सतर्क हो जाता है। लेकिन ये कोई और नहीं, शिनिया और स्नी होते हैं जो कि उसके सामने आते हुए बोलते हैं कि हे तुम कैसे हो। जिसपे एबिस बोलता है कि हे तुम लोग बच गए, वैसे तुम लोग यहाँ बिना बताए कैसे आ गए, तुम लोग को कम से कम हमें वार्न तो करना चाहिए। मैं यहाँ एकदम सतर्क हो गया था कि कोई खतरनाक चीज हमारे पास आ गई है। फिर दोबारा से हमें प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने सारे सबऑर्डिनेट्स के साथ उसी जगह पहुंच जाती है जहाँ शिनिया और स्नी ने उन सारे मॉन्स्टर्स को हराया था। वहाँ वो लोग देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंटेंस बैटल हुआ है रात में, और इनके सारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने बताया था कि रात में एक अजीब सी बहुत ही तेज रोशनी आई और उन्होंने सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया। तो वो लोग और भी ज्यादा खोजबीन करने लगता है कि कौन वो ताकतवर प्लेयर है जो कि इतने इजीली इन सारे मॉन्स्टर्स को हरा रहा है। उसी खोजबीन में उन्हें शिनिया का तलवार भी मिल जाता है जो कि एकदम सेम तलवार होता है जो कि प्रिंसेस के कमरे में आया था, और उसे देखते हुए बोलती है कि ये जो तलवार है वो एकदम लेजेंडरी है। और फिर उसके पीछे उन्हें एक फैल्कन का मार्क भी दिखता है, जिस फैल्कन को देख के जो उनका सबऑर्डिनेट रहता है वो बोलता है कि इस फैल्कन के सिंबल को मैं जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये तलवार आखिरकार कौन बनाता है और कौन यूज करता है। और उस तलवार को यूज करते हुए वो थोड़ा सा एकदम जमीन पे टैप ही करता है कि जमीन में क्रैक आना शुरू हो जाता है, जबकि ये जो तलवार थी वो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। फिर हमें बताया जाता है कि ये जो तलवार है वो कोई आम तलवार नहीं है, इसे सिर्फ एक हाई ह्यूमन यूज कर सकता है। एक इवोन ब्लैकस्मिथ इस तलवार को बना सकता है।